Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. ये miscellaneous blanks हैं प्री इंटरमीडिएट लेवल के. R डैश, बेटे R के साथ ही तो आ नहीं सकता, एक गलत हो गया. Are you married? हो सकता है. Are you marry? Incomplete है, गलत हो गया. Are she? ये भी गलत हो गया. ये तो बड़ा आसान निकला. क्या आ जाएगा? Are you married? नो, आई एम एन एलिजिबल बैचलर. अब ये एलिजिबल बैचलर क्या होता है इसे समझिए. वो व्यक्ति जिससे बहुत सारी लड़कियां शादी करना चाहती हैं और जो काफी अमीर भी है उसको क्या कहते हैं? एलिजिबल बैचलर. डैश ए जॉब इन द सिटी. नो आई डोंट. अब हमारा उत्तर किस में आया बेटे? आई डोंट. इसका मतलब ये प्रेजेंट में क्वेश्चन किया गया है. डिड यू हैव, गलत हो गया. डू यू हैव, हो सकता है. हैव यू हैड, गलत हो गया. आर यू हैविंग, क्या आ जाएगा? डू यू हैव अ जॉब इन द सिटी? नो आई डोंट, आई एम अ स्टूडेंट देयर. डैश हरियाणा. इट इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. बेटे यहां पर उसकी स्थिति को बताया गया है किस पोजीशन पे है. तो यहां पर इट इज इन, तो यहां पर इज एम आर से पूछा जाएगा. हरियाणा एक वचन है तो इज आएगा. दूसरा यहां पर वो जगह बताई गई है तो वेयर आएगा. वेयर वर तो गलत हो गया. वेयर आर नहीं आएगा क्योंकि हरियाणा सिंगुलर है. वेयर इज हो सकता है. वेयर वॉज, बेटे यहां पर ये अभी भी एग्जिस्ट करता है तो क्या आ जाएगा? वेयर इज हरियाणा. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है बेटे, वट डैश माई नेम इज राजकुमार. अब बेटे उसने अपना नाम बताया है, इसका मतलब उससे उसका नाम पूछा गया है. दूसरी बात, यहाँ पर वट वॉज भी हो सकता है, इज भी, लेकिन हम तो प्रेजेंट को लेकर चलेंगे. वट वॉज योर नेम, क्या पहले था अब चेंज हो चुका है? इसमें चेंज की कोई बात आती तो हम सोचते अब ये सेकेंडरी पोजीशन. वर तो हो नहीं सकता, नेम्स होना चाहिए था, सिंगुलर है. व्हाट इज योर नेम हो सकता है, व्हाट इज हिज नेम, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ माई आया, इसका मतलब हमने सेकेंड पर्सन को एड्रेस किया है. तो क्या आ जाएगा? व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज राजकुमार. आर डैश योर फोरेंसिक कोर्स. आर डैश योर फोरेंसिक कोर्स. वेल बेटे, अब यहां पर बेटे योर फोरेंसिक कोर्स आया तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी यू आना चाहिए. आर यू इंजॉइंग योर हो सकता है. आर दे इंजॉइंग योर, वे आपके फोरेंसिक कोर्स को, हो भी सकता है नहीं भी. लेकिन आगे देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? यस आई एम इंजॉइंग. इसका मतलब यहाँ सेकेंड पर्सन को एड्रेस किया गया है. तो दे गलत हो गया, दे गलत हो गया, वी गलत हो गया. क्या आ जाएगा? आर यू इंजॉइंग. तो क्या आ जाएगा? यस आई एम इंजॉइंग इट वेरी मच. Moreover, it opens new career prospects. Do dash clubs or casinos? Yes, I do. Yes, I do, but sometimes. Do you do तो हो नहीं सकता बेटे. Do you do clubs? Do you go to clubs? हो सकता है. Do you usually go? अक्सर जाते हो. अब यहाँ पर गो के बाद क्या? गो के बाद टू नहीं दे रखा बेटे, तो ये भी कट जाएगा. डू यू डू गो टू, जाते तो हो, गलत हो गया. क्या आ जाएगा? डू यू गो टू क्लब्स एंड कैसिनोज? यस आई डू, बट समटाइम्स. व्हाट डैश डूइंग इन योर स्पेयर टाइम? आई लाइक वॉचिंग. बेटे इसमें भी आई आया है, इसका मतलब सेकेंड पर्सन को एड्रेस किया है. व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो सकता है. व्हाट स्पोर्ट आर यू डूइंग? बेटे स्पोर्ट आता तो फिर यहाँ वॉचिंग क्राइम पेट्रोल नहीं आता, ये गलत हो गया. व्हाट डू यू लाइक, लाइक आता तो फिर टू डू आना चाहिए था, या व्हाट डू यू लाइक डूइंग, यहाँ आई लाइक डूइंग हो सकता है. वुड यू लाइक टू, डू, टू के बाद तो डू आएगा, ये गलत हो गया. अब हमारे पास दो हैं. व्हाट आर यू डूइंग इन योर स्पेयर टाइम, क्या कर रहे हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन उसने उत्तर किस में दिया है? लाइक में. तो यहां पर ये कट जाएगा. व्हाट डू यू लाइक डूइंग, क्या करना पसंद करते हो? तो आप क्या कहेंगे? आई लाइक वॉचिंग क्राइम पेट्रोल ऑन टीवी और प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. डैश यस हाउ कैन आई हेल्प यू? थैंक यू. फिर तो ये हो खत्म हो जाएगा. थैंक यू तो जब बोलते हो जब आपका कोई काम कर दिया गया है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया. चीयर्स, ये भी गलत हो गया. एक्सक्यूज मी,
फिर आप जवाब क्या देते हैं? यस, हाउ कैन आई हेल्प यू, या श्योर, नथिंग मच, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा? एक्सक्यूज मी। ये हमारे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। आगे बेटा, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड? नथिंग मच हो सकता है, नॉट एट ऑल, बेटा ये तो उत्तर ही गलत हो गया, कुछ भी नहीं, डोंट मेंशन इट। चेयर्स, ये बिल्कुल गलत हो गया। बाय फॉर नाउ, अब के लिए बाय, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? नथिंग मच। मेक योर सेल्फ एट होम हियर और फील एट होम हियर, इसका मतलब यहाँ घर जैसा महसूस करो, कंफर्टेबल महसूस करो। डैश, स्लीप वेल, बेटे ये तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर बोला गया था, यहां जवाब आना चाहिए, गलत हो गया। थैंक यू हो सकता है, थैंक्स, सेम टू यू। बेटे सेम टू यू कैसे, आपका घर है, फिर ये तो गलत हो जाएगा सेम टू यू। एक्सक्यूज मी, ये तो अटेंशन कैप्चर करने के लिए था। क्या आ जाएगा? थैंक यू। तो ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।